हेलो दोस्तों, देसी मुर्गी एंड डक फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं देवानंद सिंह और आप देख रहे हैं कि ये खाकी कैम्बल ब्रीड है और ये फार्म है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, बिहार का। और ऐसे ऐसे फार्म यहाँ पे 2-3 फार्म हैं और उन फार्मों पे भी मैं ले चलूँगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी इम्पोर्टेंट मैं जानकारी देना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहें, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि चूजे कहाँ से लें, तो चूजे देखिए हम प्रोवाइड करते हैं। पूरे साल आप लेना चाहते हैं, जितने भी क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, प्योर खाकी कैम्बल ब्रीड हम प्रोवाइड कराते हैं। इंडियन रनर लीजिएगा तो वो भी प्योर इंडियन रनर ब्रीड हम प्रोवाइड कराएंगे। वैसे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये खाकी कैम्बल ब्रीड है। डक फार्मिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है बड़े डक, आप ले लो मुझसे, जैसे इस फार्म पे मैंने बड़ा ही डक दिया था। इसके बाद भी जो गोपालगंज का दूसरा फार्म आएगा वहाँ पे भी मैंने बड़ा ही डक दिया था। कभी कभार 2-4-5 दिन के लिए घटते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद अगर जो फार्म आएगा, एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भाई आप अंडे उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मुझे डर लगता है। तो मैं आज सोचा कि मैं बहुत सारे फार्मों का वीडियो एक एक करके ऐड करके और बता दूं कि मैं वहाँ वहाँ का अंडा उठाता हूँ। तो ये गोपालगंज का है। गोपालगंज से हमारी गाड़ी अंडे उठाते हुए मुजफ्फरपुर जाएगी। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर और महसी का अंडा उठाते हुए फिर बीच में मोतिहारी का भी अंडा उठाती है और उसके बाद फिर हाजीपुर का अंडा उठाते हुए पटना पहुँचती है। तो आप 2 तरीके से डक फार्मिंग कर सकते हैं। या तो आप बड़ा माल ले लीजिए हमसे 4 महीने 5 महीने जो भी, उसके बाद या तो आप चूजा से करना चाहते हैं चूजा से कीजिए। चूजा से आप करते हो तो आपको 10 से 20 रुपये का कॉस्टिंग कम लगता है। बड़े से करते हैं तो बड़े का वो आपको थोड़ा सा 10-20 रुपये ज़्यादा लग जाता है पर बर्ड का खर्चा। तो चूजे आप लेते हैं तो चूजे में क्या करना है कि चूजा आप लेते हैं तो चूजा हम 1 दिन का प्रोवाइड कराते हैं। और चूजा लेने के बाद आप उसका ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग करने की प्रक्रिया, जैसे ही आप चूजा का ऑर्डर करते हैं तो 2 से 3 दिन पहले जब चूजा जाने वाला होता है आपके यहाँ, तो आपको फ़ोन करके सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। चूजा का रखरखाव कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन चलाना है, कितना टेम्परेचर देना है, और भी जो भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं चूजा जाने से 2-3 दिन पहले। चूजा का रखरखाव कीजिए आप 5 महीने तक। चौथे महीने पर जब बर्ड पहुंचता है तो उसको कुछ भी खिला के चौथे महीने तक आप ला सकते हैं। और 4 महीने तक लाने के लिए बस एक चीज़ मत खिलाइएगा, जो हालर से निकलने वाला जो कन्ना होता है वो डक को कभी भी मत खिलाइएगा। वो डक को बीमार भी करेगा, कमज़ोर भी करता है। तो उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप डक को खिला सकते हैं। जैसे वो चौथे महीने में एंटर करता है, आप उसको ग्रोवर लेयर का ग्रोवर फीड देना शुरू करें कि 5वें महीने में वो अंडा निकलना शुरू कर दे। जैसे ही वो 5वें महीने में पहुंचता है, तो 5वें महीने में पहुंचता है तो आप उसे फेज 1 देना शुरू करें। जैसे अंडा आपका दिख गया, ग्रोवर दे दिया आपने, तो जैसे ही उसको अंडा दिखा आपका, वो फेज 1 शुरू कीजिए। जब अंडा पीक पे आ गया तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, टोटल अंडा आपका हम उठाएंगे। मेरे ख्याल से हो जाएगा। जो भी टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी होती हैं, ठीक है, कितना फीडिंग कराना है, ठीक है, कैसा रख रखाव रखना है, अंडे को कैसे रखना है, ठीक है, अंडे कितने दिन पे उठेगा, तो जैसे ही आपका ये जैसे अंडा शुरू होता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टाइम टू टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बड़ा और छोटा वाला भी बता दिया कि आप 6 से करोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, बड़ा लीजिएगा थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अब रही बात सेल कहाँ किया जाए, तो सेल देखिए हमसे लोग कहते हैं कि हम आपको देंगे, आप क्या कीजिएगा इस अंडों का। देखिए मैं क्या करता हूँ कि इन अंडों का हैच कराता हूँ। हैच कराने के बाद जो चूजे निकलते हैं, ठीक है, वो मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जैसे आप ही को करना है या फिर बहुत सारे फार्मर नए नए फार्म खोल रहे हैं, तो मैं हैच कराता हूँ और फिर उन्हीं अंडों से निकले हुए चूजे को मैं सेल करता हूँ। तो ये आपका यूज हो गया। रही बात आप कितना चूजा बेच लेते हो, तो भैया इसका मार्केट बहुत बड़ा है। आपको अगर नहीं पता है तो आप बंगाल कभी आइए घूमने फिरने के लिए, हम इसका मार्केट आपको दिखाएंगे।
और चूजा आज की डेट में अगर 50,000 भी हो तो चुटकियों में गायब हो जाएगा, मार्केट जिस तरीके से बन रहा है। लॉकडाउन के बाद तो लोगों के पास वैसे भी कोई काम नहीं है, तो लोग फार्मिंग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 3-4 बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल मुझे कॉल कर चुके हैं, और वो सर लोग अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो या तो उनके चेहरे पे हल्का तनाव होगा या तो हल्की मुस्कान होगी कि मैं उनका भी जिक्र इस वीडियो में कर रहा हूँ। उन स्कूलों को लोग एज ए पोल्ट्री यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार कुछ टाइम तक उसमें बच्चे पढ़ने आएंगे नहीं, तो स्कूल खाली है और उनकी इनकम बंद है। तो इस तरीके से वो इनकम शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी कॉल किया था कि क्या हम इसमें मुर्गी पाल सकते हैं या बत्तख पाल सकते हैं। मैंने उनको मुर्गी के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि आसपास पाउंड नहीं था, तो उसमें देसी मुर्गी पाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिज़नेस अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो ये अंडे सेल करने का आप कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो हमारे फार्मर से जाके विजिट करके बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप एग्रीमेंट भी करने के लिए तैयार हैं तो हम एग्रीमेंट भी कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि इसमें कितना मुनाफा है। देखिए, डक फार्मिंग में बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे 15 रुपये 30 रुपये में अंडे बेच लेते हैं। तो मैं सर उतना महंगा अंडा नहीं बेचता हूँ, ना ख़रीदता हूँ। ये कहूँगा कि पूरे साल का अंडे का रेट आपको 8 से 10 रुपये के बीच में रहता है। और इंडियन रनर, अगर ये तो खाकी कैमल ब्रीड है, और इंडियन रनर ब्रीड पे आप काम करना चाहते हैं तो उसके अंडे का रेट 7 से 9 रुपये रहता है पूरे साल का, और इसका 8 से 10 रुपये रहता है। और रही बात मुनाफे की, तो मुनाफे की बात ये है कि इसमें आपको अगर 1000 बर्ड से आप शुरू करते हैं तो आपको अगर अपने से खटना है, जैसे लेबर आपके पास नहीं है या फिर आप लेबर नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको पर डे का सब कुछ काट कूट के 1500 रुपये आपका सेव होगा। 1500 से ज़्यादा कमाई नहीं है 1000 बर्ड में आपको, और ये पर डे की इनकम है। हाँ, कभी कभार वेदर साथ नहीं देता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या कड़ाके की ठंड पड़ गई या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसमें बर्ड थोड़ा बहुत अंडे घसका देती हैं, इधर उधर हो जाता है 19-20, तो इनकम पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो 1500 है तो 1500 से 1400 होगा, 1300 होगा। ऐसा नहीं है कि 1500 से घट के 200 पे आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। 1500 है तो 1500 से 1400 होगा, 1300 होगा, 1200 होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं घटेगा। 200-300 रुपये का इफेक्ट पड़ता है। 10-20 अंडों का इधर उधर हेर फेर रहता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपकी ये हो गई इनकम की बात। बहुत सारे लोग हैं हाँ वो तो है, और डक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो डक कहाँ फार्मिंग घुसेंगे ही तो क्यों खा ही करें, जाएंगे ना। इसके बारे में मेरा ये कहना है। बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना होता है पैक नहीं है, उड़ के कि चला डक गया होगा फार्मिंग ही मेरे क्यों ख्याल करें। से। तो डक उधरिया तो कुछ फार्मिंग ठीक है, देखिए, इधरिया देख रहा है। इसके कई वजह हो सकते हैं, बट मैं 1-2 पहलुओं को रखूँगा यहाँ पे। पहला पहलू ये है कि अगर आपके पास पाउंड है, बड़ा पाउंड है जिसमें आप फिश फार्मिंग करते हैं, तो डक फार्मिंग श्योर कीजिए। बिकॉज क्या है कि अगर आप डक को 1 क्विंटल दाना देते हैं, और कुछ नहीं, मतलब ठीक एक है, होता है ना जिससे पैसा 1 क्विंटल दाना देते हैं तो वो वैसा पक्का है उनका कि सिस्टम है। 25 केजी यानी 25 केजी बीट करेगी। और 25 केजी बीट करने का मतलब कि आप जो मछलियों को भोजन या दाना जो भी दे रहे हैं, तो इनका बीट ही उनके लिए भोजन का काम करेगा। तो आपका पर डे का 25 केजी फीड कंजक्शन कम हो जाएगा फिश के लिए। तो आपको इसमें डबल मुनाफा होगा, क्योंकि आपकी बत्तखे को आप खिला रहे हैं और इसका भी काम उसी फीड से चल रहा है, और उसी फीड से यानी इनकी बीट से, इनके बीट का तो कोई काम ही नहीं है, उनकी बीट से मछलियाँ पल रही हैं। तो ये आपको दोहरा मुनाफा देगा। एक मुनाफा और है इसके साथ, वो मुनाफा ये है कि जैसे आप देसी मुर्गी पे काम करते हैं या फिर डक पे मीट के लिए काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप बर्ड लाते हैं, बर्ड को पालते हैं, पालने के बाद क्या होता है कि फिर उसको आप सेल आउट कर देते हैं मीट के लिए। 2 से 3 महीने की कहानी होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप हर बार चिक्स लाते हैं, हर बार मेहनत करते हैं, हर बार चिक्स का वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज कहा कल चिक्स आपको मिल गया, ऐसा होता नहीं है कभी। कम से कम आपको
5 से 7 दिन का टाइम लगता है। तो 5 से 7 दिन में आपको चिक्स मिलता है, या फिर मान लीजिए 10 से 12 दिन भी कभी कभी हो जाता है। तो हर बार आप लाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, बर्ड को बड़ा करते हैं और बेच देते हैं। अंडे के लिए करने में क्या फ़ायदा है आपको? क्या आप एक ही बार बर्ड को लाते हो, एक ही बार ब्रूडिंग करते हो, बड़ा करते हो और उससे निरंतर 3 सालों तक अंडे लेते रहते हो। वैसे भी आपको एक बर्ड को तैयार करने में 400 रुपये का खर्चा आता है अंडे के लिए, और उसके जब सेल करते हो तो आप 200 रुपये में खूब बढ़िया से सेल कर ले हुआ। 3 साल के बाद आपका बर्ड 200 रुपये में सेल हो जाएगा। अब समझिए कि अगर आपका एक बर्ड 20 से 30 अंडे अगर निकाल देता है, मुर्गी अपने हिस्से की निकलिएगा तो वो अपना पैसा निकाल दिया, कमाल है। बाकी के अंडे आपके मुनाफे में चले जाते हैं। क्योंकि 200 रुपये का मतलब कि जब 10 रुपये का अंडा या 8 रुपये का अंडा उठ रहा है, तो 30 से 40 अंडे मैक्सिमम, अगर फीडिंग के साथ आप जोड़ोगे तो 30 का आप 60 जोड़ लो, 60 अंडे निकलने का मतलब कि अभी उसने विकास जी फोन अपना किए थे, दाम कह रहे हैं आ दे रहे हैं। दिया। अब बाकी का जो भी वो अंडा देगा इतना देखिए वो ये आपका disturb पे मुनाफा करेगा। है। ये जो गीला है ना, ये अभी तो मतलब इस जैसे अनुपात सूख गया से होगा अगर आप कुछ रात का, कैलकुलेट मतलब जो भी हो, करेंगे रात तो में ये और ज़्यादा आपको गीला पर होगा। डे का 1500 इतना गीला रुपये नहीं होना 1400 चाहिए था। रुपये मुनाफा आपका बच जाएगा, सब कुछ काट के, मेडिसिन, फीड, सब कुछ काट के। अगर इस पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं पीछे भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ और वो आपको देख लेनी चाहिए। एक्चुअली डक फार्मिंग पे मैंने स्टार्टिंग में 9 वीडियो बनाए थे, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो, और एक सीरीज़ जैसा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने बनाया था। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने देखा होगा उनको और किसी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ी वो होगी। नहीं है वो एक्चुअली, काफ़ी कड़कनाथ वो भी हेल्पफुल सही है, लेकिन फार्मरों के लिए कड़कनाथ 3 साबित हुई। किस्म का आ रहा है। तो नहीं ये ओरिजिनल है, इस तरीके ये से ओरिजिनल। अगर आपको इनकम में भी अभी भी ज़रा सा संदेह हो तो वहाँ तक पहुँचिए, और वो या फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही नंबर है, सेम नंबर है, कड़कनाथ 3 वैरायटी का 87973303। है। एक है ना कि अडल्ट होने के बहुत बाद सारे लोगों गर्दन का के ये भी पास से कहना वाइट होता है पंख कि आ जा भाई रहा है, डक एक दिन में कितना ठीक खाएगा। है। और तो एक बर्ड का है एक दिन का जिसका फीडिंग वो कॉस्ट आप 3 देख से रहे हैं कि 3.5 ललरी रुपये जो होता है है जब अंडा लाल रहेगा, देना बाकी शुरू ब्लैक कर रहेगा। देती है तब की। और एक है जो पहले का प्योर काला कैलकुलेट करना रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज 3 रोज़ किस्म बढ़ का रहा है, है। रोज़ का कैलकुलेट करना कैसे करोगे? ठीक है, ये दोनों का जो और जो ये लाल हो कैलकुलेट जा रहा नहीं है, हो चाहे पाएगा। गर्दन पे आ रहा है आप व्हाइट बात की कलर, बात बीच कर में रहे जो हैं तो प्योर अंडा सस्ता जब है शुरू हो जाएगा तब आपका 50-55 का है। 3 इसका से साढ़े ओरिजिनल तीन का रुपये है ना की कॉस्टिंग आती है पर 80-85 डे, का है, लेकिन बच्चा रहेगा तो सब और काला ही उसके रहेगा। बाद आप तो यही कहा कि उसको भी बेचा जा रहा उस है। हिसाब से आप जोड़िएगा तो आपका 1500 रुपये मुनाफा हो चला जाता जाए। है। और इसके बारे में आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज कर लीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि मैं हर फार्मरों की जितना हो सके मदद करता हूँ, चाहे वो हमसे डक ख़रीदें या ना ख़रीदें। मेडिसिन के लिए पूछते हैं, मैं मेडिसिन भी बता देता हूँ। जबकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई हमारे यहाँ से बत्तख नहीं लिए हो तो हम आपको मेडिसिन नहीं बताएंगे, बट मैं वैसा नहीं करता। जो भी फार्मर परेशान होते हैं तो मैं उनको मेडिसिन भी बताता हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई फार्मर डक ले चुका है किसी से और उसका अंडा नहीं उठ रहा है तो उसका अंडा भी हम ही उठवाते हैं। तो मैं लोगों के हेल्प के लिए जितना हो सके उतना काम कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आप लोग सुबह के 10 बजे के बाद से और शाम के 6 बजे से पहले ही हमें कॉल करें। रही बात व्हाट्सएप मैसेज की, तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज उससे डिस्टर्ब आदमी नहीं होता है। बट आप जब भी कॉल करें आप अपना थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखें। और ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा टाइम का आप लोग भी ख्याल रखें, तो हमें भी आपकी हेल्प करने में खुशी होगी कि हम भी किसी के काम आ रहे हैं। बट अब आप अन टाइम कॉल करेंगे, रात को 12 बजे 1 बजे कॉल करेंगे
तो उससे ना हम आपकी मदद कर पाएंगे, ना आपको अपने सवालों का यथोचित जवाब मिल पाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वैसे तो मेरे पास रोज़ के बहुत सारे कॉल्स आते हैं और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं कि वो फ़ोन लेते हैं और दे दनादन कॉल करते हैं। तो भाई साहब मैं बता दूं कि मेरे पास कॉल आते रहते हैं, तो भाई सबके सवालों के जवाब मुझे देने पड़ते हैं। तो मैं जब कॉल पे बिजी हूँ तो आप बार बार ट्राई ना करें, आप एक बार ही सिर्फ कॉल करें, बाकी का मेरा काम होगा। मैं हर किसी को कॉल बैक करता हूँ। आई थिंक मेरी ये जो वीडियो देख रहा होगा वो कोई भी बंदा ऐसा ना होगा कि मैंने उसके पास कॉल बैक ना किया हो अगर उसका कॉल मिस हुआ हो तो आप बार बार फ़ोन ना करें। बहुत सारे लोग 12 बार 15 बार ट्राई करते हैं। इरिटेशन होता है, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, उसको जानकारी दे रहा हूँ, तो बीच बीच में कॉल आता है तो बड़ा इरिटेशन होता है। तो आप बस एक बार कॉल करें। मैं सबको कॉल बैक करता हूँ, आपको भी कॉल बैक करूँगा। ऐसा ना सोचें कि हम इनको बार बार कॉल करूँगा तभी ये कॉल रिसीव करेंगे, नहीं तो फिर इनसे बात नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को मैं 2 मिनट 5 मिनट दे देता हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी लोगों से बात करके और उनके बारे में जान के या फिर उनको जानकारी दे के खुशी मिलती है। बहुत सारे लोगों को, अभी कुछ दिन पहले की बात है, यही 1 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी देसी मुर्गी की। तो भाई साहब ने कॉल किया मेरे पास, तो उन्होंने जो जो चीज़ें पूछी मैंने वीडियो में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी थी। तो मैंने कहा कि आप वीडियो देख लो, मेरे ख्याल से आपने सही से वीडियो नहीं देखी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे आपसे सारी चीज़ें सुननी है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास जिस तरीके से कॉल्स आते हैं तो मैं हर किसी को 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे नहीं दे पाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वीडियो से लें, और अगर कोई वैसी महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आपको ना पता हो तो हमें मैसेज कर ले, कॉल कर लें, इसके लिए आप कोई पाबंदी नहीं है। नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। हमें इतनी रात को, मैं अभी रात के 11:45 में जग रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो तो दिन की शूट हुई है बट रिकॉर्डिंग मैं अभी बना रहा हूँ, और आप लोगों को सही से वॉइस मिल सके, आवाज़ मेरी मिल सके, इसलिए मैंने फ़ैन और कूलर दोनों बंद कर रखे हैं इस गर्मी या में। फिर इंडियन रनर या तो किसी भी दोस्तों कॉल मेरी का अगर वीडियो देसी बनाने का मुर्गी का कोई वीडियो फ़ायदा हो नहीं हो तो पाएगा अगर आप सही से शेयर इस करने वीडियो के को लिए हम नहीं सबसे देखेंगे और कॉल कर मुझे सकते कॉल हैं। करेंगे। ये हम फार्म पे ही आए हुए हैं अंडे उठाने के और लिए। जिन लोगों को ऐसा एक्चुअली चाहिए कि नहीं भाई मुझे वीडियो आप पैरेंट ही से वाली फैसिलिटी जानकारी थी, हम यहाँ चाहिए, से हम तो फार्म उनसे में आए, हाथ यहाँ से जोड़ हम के बहुत दिन रिक्वेस्ट से है अंडे उठा रहे हैं, लेकिन कि कभी वो कभी कुछ कभी मैं आया ही नहीं था, ये फर्स्ट अमाउंट टाइम मैं आया हूँ। पे कर थोड़ा दें, सा ठीक है। कुछ काम था अमाउंट इस पे साइड करने में, के बाद तो वो वो गाड़ी हमसे वाला सारी काम कम हो रहा जानकारी था। 1 घंटे 2 घंटे उनको जब दो यही फार्म इच्छा है, है तो वो ले सकते तो हैं। मैंने अंडे नहीं तो पिकअप कर बेसिक लिए हैं, जानकारी ये मैं हर तीसरा किसी को फार्म है। फ्री में देने की कोशिश करता हूँ, हर किसी को देता भी हूँ। और ऐसा किसी कोई भी बंदा नहीं है जो हमें ये कमेंट करके कह दे कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, आप मुझे जानकारी नहीं ये दे रहे हो, देखिए या फिर आप व्हाट्सएप में, हाँ व्हाट्सएप मैसेज थोड़ा सा मेरा लेट जाता है ये बिकॉज 19 कार्टून है, मैं 240 की उसे शाम पैकिंग को है, देखता हूँ। व्हाट्सएप और वो मैसेज मैं शाम को देखता हूँ, 14-15 तो कार्टून है, दिन भर मैं उसका रिप्लाई नहीं कर 210 की पाता। पैकिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 5 से 7 घंटे में उनका रिप्लाई नहीं जाता। रही बात कॉल की, तो कॉल तो मेरे ख्याल से हर किसी के कॉल्स का जवाब अगले 10 से 15 मिनट में चले जाते हैं। मैं कितना भी बिजी रहूं तो 15-20 मिनट में उनका मतलब कॉल बैक चला ही जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 5-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभार मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, मैं भी कहीं बिजी रहता हूँ, कहीं ट्रेवल करता रहता हूँ। कभी ये भी होता है कि बैटरी डाउन है तो मैं किसी को कॉल बैक ही नहीं करता हूँ, बचा के रखता हूँ कि ट्रेवल में हूँ, काम करेगा। तो ये सब चीज़ें सर थोड़ा सा आप लोग भी समझिए, और इस चीज़ के लिए मेरी भी मदद थोड़ा सा कीजिए, ठीक है। और नहीं तो अगर कोई बंदा वैसा है कि भैया नहीं मुझे आप ही से जानकारी चाहिए, तो वो इसके लिए कुछ कीमत अदा करें कि हमें भी काम करने में थोड़ा सा मज़ा आए, ठीक है। क्योंकि हर किसी से हर कोई डिपेंडेंट है, और इसी में हर किसी को दाल रोटी चाहिए। तो बस दोस्तों मैं यही जानकारी देने के लिए आज सोचा था कि बहुत सारे दोस्तों को ये ऐसा लग रहा था कि भाई अंडे कहाँ सेल किए जाएं, तो उसके लिए बेहिचक देखिए। एक्चुअली अभी शुरू से लेके अभी तक 3 फार्म
की वीडियो यहाँ पे चल चुकी है। ये तीसरा फार्म है, ये मुजफ्फरपुर मेहसी का फार्म है, ठीक है। और वो सामने आप देख रहे होंगे तो वो गाड़ी लगी हुई है। और मैं भी था, मैं वीडियो बना रहा था। ड्राइवर साहब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, बिकॉज ये दोपहर का 12:30 का टाइम हो रहा होगा। और अंडे यहाँ पे पड़े हुए थे, अंडे लोड हो रहे थे धीरे धीरे। तो यही पूरी कहानी है डक फार्म की। अगर आप डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो अच्छे से कीजिए, उसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है कि अंडे कहाँ बिकेंगे, कितने में बिकेंगे। सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ और इसमें अब कोई वैसी जानकारी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि फार्म कैसा बनाएं। तो फार्म आप जितने सस्ते में बना सकते हैं बना लीजिए। रिक्वायरमेंट बस दो रहेगी कि उसमें आप जंगली जानवर और बरसात का पानी ना आए। जिस तरीके से यह फार्म आप देख रहे हैं, ये फार्म का सेटअप बहुत सस्ते में हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं कि बस बांस लगाया कि उस तिरपाल डाला हुआ है। फार्म में कोई भी बर्ड को, जैसे मतलब डक फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो फार्म में कभी भी डक को खाना पानी ना दें। जो भी खिलाना पिलाना है बाहर खिलाए पिलाएं। इससे क्या होगा कि फार्म सूखा रहेगा और डक आपका कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो फार्म आप देख रहे हैं बिल्कुल गीला नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा और सख्त है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के फार्मर ने सब फीडिंग और वो जो भी ड्रिंकिंग का काम है वो बाहर ही किया हुआ है। तो इस तरीके से डक जो है कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। आपको भी पता होगा कि कोई भी जानवर जो है वो आपको रात में आराम करने के लिए उसे थोड़ा सा अच्छा जगह चाहिए, सूखा जगह चाहिए, ठीक है। तो ये हर जानवर पे डिपेंड करता है, इंसानों पे भी चीज़ें लागू होती हैं। तो वही चीज़ें हैं डक में भी। डक को भी रात में थोड़ा सा अच्छा सूखा जगह मिले तो उनका एक प्रोडक्शन बढ़िया रहता है। अब बर्ड का देखिए, जितने अच्छे से देखभाल कीजिएगा बर्ड उतना टाइम, लंबे टाइम तक अंडा देगा और सही अनुपात में देता रहेगा। नहीं तो अगर बर्ड को भी सही से देखभाल ना की जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हमने फार्म का भी एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई फार्म कैसा बनाया जाए, कैसा नहीं बनाया जाए। तो ये देख ही सकते हैं। अब इससे सटा हुआ इधर ओपन रेंज है। ओपन रेंज में डक्स कुछ घूम रही हैं, कुछ जाके तालाबों में घूम रही हैं। और आप इससे सटा हुआ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप उसमें जगह काम उसमें कर आप डाल सकते दो हैं, ये। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसी तरीके से गोपालगंज का भी फार्म था, आपने देखा होगा। तो ज़्यादातर लोग डक फार्म के लिए इसी तरह के फार्म रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये ठंडा भी रहता है और ठंडा रहने के साथ साथ ये कम पैसे में तैयार भी हो जाता है। ये फार्म मुश्किल से, इनका खर्चा, ये 2000 स्क्वायर फीट का फार्म इनका मुश्किल से 80 से 90 हज़ार में इनका तैयार हुआ था। और ये टिकाऊ की बात की जाए तो ये पिछले 2.5 साल से इसी तरह से ये बरकरार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर का जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं वो एक बार चेंज हुआ है इन 2.5 सालों में। बाकी इसमें से कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है, जैसा है सब वैसा ही। और वो जो गोपालगंज के फार्म थे, तो एक फार्म तो नया अभी सेटअप मैंने करवाया था और एक फार्म पहले का चल रहा था। तो वो ऊपर मर जाता है, फिर मर जाता है। तिरपाल नहीं है, वो आस्बेस्टस से, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पक्का फार्म है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप इसके साथ अगर फिश फार्मिंग ही करते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। और बहुत सारे फार्मरों का ये भी कहना होता है कि फ़िश फार्मिंग करेंगे तो डक फ़िश को खा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरू जब आप फ़िश का जो बिजड़ा होता है वो अगर डाल रहे हैं तो 15 दिनों तक बर्ड को, जो डक है वो, उसको आप फार्म में न डालें हेमा पैक करके। उससे क्या होगा कि जब मछलियाँ छोटी रहती हैं
तो मछलियाँ छोटी रहती हैं तो उस समय क्या होता है कि वो ऊपर ही तैरती हैं, नीचे नहीं जाती हैं, वो ऊपर की सतह पे रहती हैं, तो जिससे डक जो है उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। 15 से 20 दिन के बाद वो 1 उंगली की हो जाती हैं मछलियाँ, तो वो पानी के ऊपर वाले सरफेस पे नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। नीचे वाले सरफेस पे रहती हैं या बीच वाले सरफेस पे रहती हैं, तो डक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। दूसरी बात कि ये बगुले की तरह नहीं होते हैं, ये कहीं तक जाने के लिए अपने पाँव को अंदर ही अंदर मारते हैं, तो जिस तरीके से हलचल पैदा होता है मछलियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। और जैसे बगुले एक जगह खड़े रहते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। छोटी मछलियाँ उतनी एक्टिव नहीं होती हैं, इसीलिए छोटी मछलियों को पकड़ के खा जाते हैं। बाकी बड़ी मछलियों से इनका कोई दिक्कत नहीं है। यही फार्म मैं जो बता रहा था गोपालगंज में, भी वीडियो जो चल रही है, ये गोपालगंज वाला फार्म है। तो ये भी देख सकते हैं कि एकदम सस्ते में तैयार हुआ, प्लास्टिक लगा के तैयार हुआ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पटना आ चुके हैं। ये पटना हैचरी का है। इधर लोग मच्छरदानी लगा के सोए हुए हैं। एक्चुअली दिन भर काम करने के बाद हम लोग को आते आते रात हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मशीनें लगी हुई हैं। अब वो सारे अंडे जो हम लोगों ने 10 दिन में उठाए हुए हैं, सारे अंडे मशीन में लगेंगे और 28 दिन के बाद चूजे निकल जाते हैं। तो दोस्तों यही है पूरी जानकारी और कहानी डक फार्मिंग की। तो आप इसे स्टार्ट कीजिए और जो भी हेल्प चाहिए वो हमसे आप ले सकते हैं। हमारे नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप, और थोड़ा सा टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। कॉल करने से पहले एक बार अपनी घड़ी देख लें। अगर आपको लगता है कि ये उचित टाइम है तो आप ज़रूर कॉल करें।